गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब देखो, आज हम देखेंगे क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो चल रहा था, रिवीजन उसका। देखो, ये चैप्टर में बहुत बड़ा चैप्टर है। सबसे पहला क्या है, ये प्लांट से रिलेटेड है थोड़ा सा, इसलिए लॉन्ग चल रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा चीज पढ़ चुके हैं। क्लास 8 में भी पढ़े होंगे तुम लोग, तो उसी का एक क्या है, इलेबोरेटेड है, ठीक है ना। तो इसमें हम लास्ट टाइम पढ़े थे इरिगेशन के बारे में, अब पढ़ते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, ध्यान से देखना, क्रॉपिंग पैटर्न है या फिर नीड फॉर हाई क्रॉप यील्ड है या फिर मान लो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये सारा इंपॉर्टेंट है और इजी है। सिर्फ पॉइंट वाइज उसको देखते रहना, नाम से पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या, मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स मतलब होता है मिलाना। जैसे अगर बात करते हैं कि देखते हैं कि फार्मर कैसे क्रॉप ग्रो कराता है, एक रो बनाता है और कॉलम वगैरह, ऐसा मतलब कि पता चलता है कि सभी के बीच में एक गैप है। जैसे एक पढ़े थे ना कि एक जगह 2-3 प्लांट ग्रो नहीं करा सकते, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वैसे मिक्स क्रॉपिंग में क्या था कि किसान क्या करता है ना कि 2-3 वैरायटी, ठीक है, अब जैसे मान लो ग्राउंड नट हो गया या फिर व्हीट हो गया, ये दोनों को मिला करके, व्हीट मस्टर्ड को मिला करके एक ही बार ऐसे ही ब्रॉडकास्टिंग जैसे करते हैं वैसा ही ब्रॉडकास्ट करके छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि पढ़ चुके हो, ब्रॉडकास्टिंग मतलब होता है सीड सोइंग, जो हाथ से फेंकते हैं लोग सीड को, तो जहां तक पता है। बट इसमें क्या करते हैं कि 2-3 क्रॉप को मिला करके ऐसे ही खेत में छोड़ देते हैं ग्रो करके। उससे क्या होता है, देखो एक ही साथ कितना हो गया, जैसे मान लो ए टाइप का क्रॉप, फिर यहीं पर बी टाइप का, यहीं पर सी टाइप का, यहीं पर फिर ए टाइप, फिर बी टाइप है, फिर यहाँ सी टाइप। तो देखो तो एक ही जगह पे कितने तरह का क्रॉप होगा, 3 तरह का क्रॉप। कोई भी इसमें एरे फॉर्म हुआ है, एरे मतलब कोई कॉलम बनाया गया है या क्या लाइन वाइज लाइन है, कुछ ऐसा नहीं है ना, जहां तहां ऐसे ही कर दिया, ठीक है। अगला चलते, ये मिक्स क्रॉपिंग था, मिला करके, जैसे मान लो व्हीट और मस्टर्ड को मिला करके हम कहीं भी ग्रो करा दिया ऐसे। इसके बाद क्या है, इंटर क्रॉपिंग। देखो मिक्स क्रॉपिंग क्या था कि 2-3 क्रॉप को मिलाकर एक जगह ग्रो करना। इंटर क्रॉपिंग भी मिक्स क्रॉपिंग ही है, बट ये लेटेस्ट वर्जन बोल सकते हैं या अपडेटेड फॉर्म किसका, मिक्स क्रॉपिंग का। जैसे क्या था मिक्स क्रॉपिंग में क्या था, अभी देखे ना ए बी सी डी करके कर रहा था। बट इंटर क्रॉपिंग में क्या करता है ना, इसमें भी 2-3 क्रॉप एक बार में ग्रो करा रहा है, बट कैसे, देखो यहाँ पर ए ग्रो हो गया, फिर यहाँ पर बी को लिया, फिर बी को लिया, फिर बी को, फिर ए, फिर ए, फिर ए। तो देखो तो यहाँ पे मिक्स हो रहा है, 2 तरह का क्रॉप एक ही फील्ड में, एक ही फील्ड में 2 तरह का क्रॉप ग्रो कर रहा है। बट एक एरे फॉर्म कर रहा है। एरे का मतलब एक सिस्टमैटिक वे में है कि पहला लाइन में क्या है, मान लो अगर व्हीट है तो व्हीट सिर्फ है, दूसरे लाइन में मस्टर्ड है तो सिर्फ मस्टर्ड है। बट मिक्स क्रॉपिंग में क्या था, व्हीट मस्टर्ड जो भी ग्राउंड नट तीनों मिला के। बट इंटर क्रॉपिंग में क्या है, मिक्स क्रॉपिंग का लेटेस्ट मतलब उससे और बेहतर है, 2 क्रॉपिंग 3 भी बना सकते हैं। देखो कैसे, ए है, बी है, फिर बी है, फिर यहाँ सी, तो एक ये क्रॉप हुआ, दूसरा ये क्रॉप, तीसरा ये क्रॉप, एक ही फील्ड में 3 क्रॉप हो रहा है ना, ये हो गया। कभी कभी क्या होता है कि एक लाइन में सिर्फ मान लो ए है, सिंपल है, देखो यहां पर मान लो क्या है, कॉलीफ्लावर ग्रो करा है, ठीक है, यहां पर कुछ और ग्रो करा दिया। तो देखो यहां पर 2 बार एक ही प्लांट है, तो ऐसा हुआ ना कि एक लाइन में एक बार में एक ही क्रॉप ग्रो करा है, फिर अगले 2 लाइन कोई और क्रॉप, फिर अगले 3 लाइन कोई और क्रॉप। इस तरीके से मिक्स क्रॉपिंग को अपडेट करके इंटर क्रॉपिंग बनाया गया। इंटर क्रॉपिंग मतलब क्या है, आपस में ही मिला करके बट सेपरेटेड, अलग अलग, ठीक है। अब देखो क्या है, ये दोनों का फायदा क्या है, ठीक है, ये दोनों का कराने का फायदा क्या है, फायदा यही है, जैसे मान लो देखो ए बी और सी, ये 3 तरह का क्रॉप ग्रो कराया गया था। अब जैसे मान लो क्या हुआ कि ये तीनों क्रॉप अलग अलग है, तो सबका रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगा ना। 3 आदमी है या 3 लोग हैं, सबका एक ही रिक्वायरमेंट होगा, सबको भूख ही लगा होगा, सबको प्यास लगा होगा नहीं ना। तो वैसे यहाँ पर किसी का खाने का मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है वो अलग होगा, पानी का रिक्वायरमेंट अलग होगा, टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट अलग होगा। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर 3 क्रॉप
ड्राउट आया, सुखाड़ आया, ए वाले को बहुत कम पानी चाहिए था, तो ये दोनों क्रॉप तो खत्म हो जाएगा, बट ए तो हमारा बच जाएगा ना। अब जैसे मान लो क्या है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी, ये दोनों क्रॉप खत्म हो गया, ये तो बच जाएगा। तो इस चीज के कारण क्या हो रहा है ना कि हम लोग किसान को मेहनत बेकार नहीं जा रहा, कि जैसे मान लो वो देखते हो ज्यादा पानी आ जाने से या कम पानी होने से पूरा जमीन बंजर पड़ा रहता है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता। तो इस मेथड से क्या होता है कि कम से कम अगर 3 ग्रो कराए हैं तो एक न एक तो मिल जाए। इससे क्या होगा कि नीड जो है, डिमांड है वो पूरा होगा, किसान को लॉस नहीं होगा, और अगर तीनों ग्रो कर जाता है तो उसको जा करके वैरायटी एक मिलेगा ना, एक साथ 3-3 जाकर के क्रॉप को बेच रहा है और मार्केट में इसका डिमांड को पूरा किया जाए। तो ये फायदा है मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग का। अब आते हैं क्या इसमें, देखो क्रॉप रोटेशन, ठीक है, इसमें आता है क्रॉप रोटेशन। नाम में क्या क्रॉप है, रोटेशन मतलब घुमाना। जैसे देखो ये एक फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड में हम पहले ग्रो कराए कोई प्लांट, ठीक है, इसको चाहिए था नाइट्रोजन, क्या चाहिए था, नाइट्रोजन, ग्रो कराए पूरा, इस मिट्टी से नाइट्रोजन ले लिया, बट हम पढ़ाए थे पोटेशियम भी चाहिए होता है, फास्फोरस भी चाहिए होता है। तो इस जमीन में अभी फास्फोरस और पोटेशियम बचा हुआ है ना, तो अगला बार जब ये हम हार्वेस्ट कर देंगे तो अगला क्रॉप लगाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे पता है, ऐसा क्रॉप चूज करेंगे जिसको फास्फोरस चाहिए होगा। कैसा क्रॉप चूज करेंगे, जिसको फास्फोरस चाहिए, क्या नहीं चाहिए, नाइट्रोजन उसको ज्यादा नहीं चाहिए होगा। समझने के लिए बता रहे हैं कि क्रॉप रोटेशन में वैसा करते हैं कि पहले एक प्लांट लगाए, जो रिक्वायरमेंट उसका था वो ले लिया, तो उस मिट्टी में खत्म हो गया वो चीज। अब दूसरा प्लांट जो लगाए तो उसका रिक्वायरमेंट पिछले वाले प्लांट से अलग होगा, ठीक है। तब मान लो ये बता रहे एक का नाइट्रोजन था, अगले बार जो लगाया उसका फास्फोरस, तो देखो तो नाइट्रोजन नहीं चाहिए इसको चाहिए फास्फोरस। तो आप देखो क्या हुआ, इस नाइट्रोजन के लिए एक टाइम मिल गया, तो उतने टाइम में नाइट्रोजन फिर से सॉइल में वापस आ जाता है। इसलिए देखना शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है कि जमीन को छोड़ दिया जाता है ताकि कुछ समय बाद उसका न्यूट्रिएंट और फर्टिलिटी वापस आ जाए। तो यही चीज हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि प्लांट ही बदल दे रहे हैं, छोड़े क्यों, हम प्लांट बदल दे रहे हैं। जिस प्लांट का न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को पता चल गया, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है कि कोई प्लांट नाइट्रोजन ज्यादा लेता है तो उसको ग्रो कराए, अगला बार उस प्लांट को ग्रो दोबारा नहीं कराए क्योंकि नाइट्रोजन इसमें है ही नहीं, तो लॉस बहुत होगा ना, प्लांट ग्रो नहीं कर पाए। तो अगला बार ऐसा प्लांट ले लिए जिसको फास्फोरस चाहिए था, वो ग्रो कर जाएगा क्योंकि फास्फोरस इसमें था, नाइट्रोजन के लिए टाइम मिल जाएगा, नाइट्रोजन वापस से इसमें आ जाएगा। फिर अगला क्रॉप लगाएगा पोटेशियम के लिए, तो फिर फास्फोरस को टाइम मिल जाएगा ग्रो करने के लिए, तो फास्फोरस इसमें वापस आ जाएगा। फिर ये क्रॉप पोटेशियम वाला नहीं लगाएंगे। तो इसी तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस ये चलता रहता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब रोटेट करना, कभी न्यूट्रिशन नाइट्रोजन स्पेसिफिक लगाएंगे प्लांट, फिर उसके बाद फास्फोरस स्पेसिफिक, फिर उसके बाद पोटेशियम स्पेसिफिक, इस तरीके से स्पेसिफिक करके हम बदलते जाते हैं, रोटेट करते जाते हैं। तो क्रॉप रोटेशन में वही फायदा है कि हम लोग को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिर क्या है कि हम लोग का सॉइल का फर्टिलिटी के बारे में नहीं सोचना होगा क्योंकि हम लोग टाइम दे रहे हैं, ऐसा क्रॉप लगा रहे हैं। जैसे क्या करते हैं कि क्रॉप रोटेशन के बीच में हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो कराते हैं, मतलब पल्सेस वगैरह का, वो क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है, तो नाइट्रोजन क्या होता है हम लोग का वापस से सॉइल में आ जाता है। ठीक है, ये था 3 क्रॉपिंग पैटर्न। अब हम आगे चलते हैं नीड फॉर हाई क्रॉप यील्ड। ये नीड फॉर हाई क्रॉप यील्ड का मतलब क्या है, HYB सीड पढ़ चुके हो 7th में, हाई यील्डिंग वैरायटी जैसे इंप्रूव क्वालिटी। तो देखो इसमें सारा कंटेंट समझना अच्छे से, देखो टर्म क्या है बाकी तुम खुद लिख सकते हो, ठीक है ना, सिर्फ टर्म को देखना है। हायर यील्ड, हायर यील्ड का मतलब क्या है, यील्ड मतलब प्रोडक्शन, तो ज्यादा प्रोडक्शन कराना। देखो क्या है कि जब हम क्रॉप को एडवांस कर रहे हैं तो उसमें सारा चीज एडवांस होना चाहिए ना। हायर यील्ड का मतलब क्या है कि हम पुराना सीड ले रहे हैं, हमको पहले 5 टन दे रहा था प्रोड्यूस, अभी भी 5 टन देगा, तो उसमें हमको यूज करने का फायदा होगा, अपग्रेड करने का फायदा नहीं होगा। तो अब जो हायर यील्ड का मतलब क्या है कि वैसा सीड आएगा जिसका प्रोडक्शन बढ़ा देगा, 5 टन से 7 टन हो जाएगा, 8 टन हो जाएगा, तभी ना फायदा होगा। तो ये मतलब है हायर यील्ड। इसीलिए क्या करते हैं क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए हायर
यील्ड का सीड लेते हैं जो प्रोडक्शन में मास बढ़ा सके। 5 टन था, अगले बार 6 टन, 7 टन, 8 टन, इस तरीके से। दूसरा लेते हैं इंप्रूव क्वालिटी। आप ऐसा बात करते हैं कि पुराना जो सीड ले रहे थे, ठीक है, उसमें सिर्फ मान लो विटामिन ए था, मान लेते हैं। अगला बार क्या किए, उसमें क्वालिटी चेंजेस किए और उसमें हम 2-3 विटामिन और ऐड कर दिए, मिनरल बढ़ा दिए, उसका क्या किए, मतलब कि टेस्ट अलग कर दिए, और भी बहुत सारा उसमें सब्सटेंस ऐड कर दिए, तो क्वालिटी इंप्रूव करिए। और क्या हो गया कि एक ही प्लांट खाने से बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। तो ये होता है इंप्रूव क्वालिटी, उसका गुण को और बढ़ाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंप्रूव क्वालिटी। देखते हो कि कोई भी चावल हम लोग नॉर्मल लाते हैं, सस्ता वाला एक मिलता है और महंगा मिलता है, क्यों होता है ये सस्ता महंगा? तो सबसे पहले क्या है कि उसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी देखा जाता है, ठीक है, उसके कारण भी सस्ता महंगा होता है। आगे चलते हैं बायोटिक और एबायोटिक रिएक्शन। आप देखो क्या है, सीड्स को हम ग्रो करा दिए, जर्मिनेट करिए, छोटा प्लांट बन गया। अगर क्या हुआ कि ड्राउट आया, यानी कि एबायोटिक, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग वाला फिनोमेना, लाइट हो गया, वाटर हो गया, सॉइल से रिलेटेड, हवा, टेम्परेचर, ये सब। बायोटिक मतलब पेस्ट वगैरह, कीड़े मकोड़े, जानवर, रोडेंट्स, रैट वगैरह। तो एबायोटिक रेजिस्टेंस करने का मतलब क्या है कि अगर पानी कम भी होता है, टेम्परेचर ज्यादा भी होता है, तो पेड़ सह लेना चाहिए उस चीज को। जैसे हम लोग क्या है, गर्मी ज्यादा तो हम लोग पिघल जाते हैं, नहीं ना, हम लोग टॉलरेट करते हैं ना थोड़ा बहुत, तो वैसे प्लांट में टॉलरेटिंग पावर होना चाहिए, चाहे वो लाइट, हीट, मतलब वही चीज हो गया, या फिर वाटर से रिलेटेड, या फिर टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है। तो वो सब चीज को वो रोक सके, टॉलरेट कर सके, बर्दाश्त कर सके प्लांट, वैसा प्लांट होना चाहिए। या फिर क्या है, कोई भी पेस्ट है उसको खा ले, ऐसा नहीं है, या उसमें कीड़ा मकोड़ा लग जाए, ये सब भी नहीं होना चाहिए। इंप्रूव क्यों कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ना, इसके कारण, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अब तो क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस मैच्योरिटी ड्यूरेशन के कारण हम लोग जैसे साल में 2 बार मान लो खेती हो रहा है, मान लेते हैं कि 5 महीने लगता था, मान लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना 5-5, 10 हो गए, 2 महीने और बचे, हर समय तो खेती नहीं होता, उसको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में टाइम लगता है, और प्लांट को ग्रो करने से लेकर के हार्वेस्ट में भी तो टाइम लगता है, फिर स्टोरेज में टाइम लगता है। अब ऐसा तो नहीं है कि फार्मर ग्रो करा ले जाओ, सारा काम उसी को करना पड़ता है टाइम के अकॉर्डिंग। अब मान लेते हैं कि पहले साल में 2 बार हो पा रहा था, बट इस मैच्योरिटी ड्यूरेशन के चेंज होने से हम 3 बार कर सकते हैं। कैसे, देखो, पहले 5 मंथ में कर रहे थे, अब क्या हुआ, इसमें चेंजेस लाके मैच्योरिटी ड्यूरेशन घटा दिए, अब 3 ही महीने में कर दिए। कि अब क्या होता है कि क्रॉप 3 महीने में ही अपना प्रोडक्शन दे देगा और खाना मिल जाएगा सबसे, ठीक है। तो 3 महीने में कितने बार कर सकेंगे, 3 बार तो कर ही सकेंगे, 3 3 जा 9। अगर वैसे देखें तो 4 टाइम्स हो गए। तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन को चेंज करने से प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेशन पढ़े हो, एडेप्टेशन से एडेप्टेबिलिटी बनाए कि कोई भी इन्वायरमेंट हो, कैसा भी टेम्परेचर हो, कहीं और भी लेके चले गए, आगे बताएंगे, तो वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए, वहां पर कहीं भी लेके जाए उसको। ये नहीं कि वो यहाँ से लेके वहां मर गया पेड़, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, या ग्रो नहीं कर पाए। तो ये चीज होना जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर कहीं भी बदल सकता है, कहीं और ले जाकर के हम उसको ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज होना चाहिए वाइडर एडेप्टेबिलिटी। आगे चलते हैं आर्टिफिशियल